सीधी माँ रफ्तार के कहर जानलेवा हो रही है और यह जानलेवा भर नहीं हो रही है, लोगन के घरन का तबाह कह रही है। हालात यह कि बीते दिन अपना देखबे बहन की सीधी से मड़वास रोड माँ पटेहरा खुर्द में एक बेहद बड़ा दर्दनाक सड़क हादसा भा जौने माँ जो है एक मोटरसाइकिल सवार चपेट माँ बा दर्दनाक अंत हो गया, मौत हो गए, जान चली गए। साथ माँ वह बलकर जो है वह व्यक्ति का मारे के बाद दुई घरन का टोरत फोरत जो है तहस नहस कह दीस। हालात यह है कि एक व्यक्ति के जान तक गबैब है, साथ में दुई परिवार के आसियानों का निस्त नाबूद कह दीस। हालात यह कि उनका रह के सहारा छीन लीस। हालात यह कि अब वह परिवार दर दर भटक रहा है कि हम आसियाना बनवा दीन जाए, हमरे आसियाना का कुछ मरम्मत करा दीन जाए, नहीं तो साहब हम जई तो जई कहाँ के लगे जई और या लाखन के नुकसान के आखिर भरपाई को करी। तो विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी बेहद दुखद खबर के, जहाँ दुई जो है महिला खड़ी हैं अपना देख सकी थे। एक जने तारा देवी जायसवाल हैं और एक जने अशोक जायसवाल मतलब उनकर पत्नी हैं। अपना हमारे सहयोगी से कहा ब्रिजेन से कि पहले दोनों आवेदन अपना कर दिखाए दें। यह आवेदन अपना देख सकी थे कि यह एक बलकर के पूरी जो है कऊ में तबाही मचाई। 9:30 बजे की यह पूरा वाक़या रहा। हालांकि प्रशासन के द्वारा सीधी के तहसीलदार सौरभ मिश्रा वहाँ पहुँचे रहे और अपना बचन का जो है मुआवजा मदद के राहत क्षतिपूर्ति के भरोसा दिवाए रहे, किंतु कौनों में के आज जो है दिनांक तक कौनों में के अपना बचन का राहत नहीं मिली है। 30 तारीख की ये पूरा घटना है, 2 दिन बीत चुके हैं, मतलब 48 घंटा बीते के बाद आज ये जो जिनकर घर तबाह भे हैं उनका कौनों में के जब राहत नहीं मिली तब कलेक्टर के दरवाजा में मूड़ पटक रहे हैं। अब हम इनसे जाने के प्रयास करी थे। हमारे साथ जो अशोक जायसवाल जी के धर्मपत्नी जी का अपना के नाव है का कलेक्टर साहब से गुहार लगावे आए। हमारा नाम अरुण जायसवाल है। हाँ। हम गुहार लगावे ये कलेक्टर साहब से कि हमारी मदद कौनो सुनवाई नहीं है। हम घामे में रही थे, पीछे नीम के पेड़ हों पेड़ तर रही थे। हम 11 लोग हैं और हम यह राहत मांगन कि कम से कम हम पैसा हम करना चाहिए जितना उधरा है उतना बनवाए दे। अब कल वहाँ गन हम थाना में कहीं के जा तो बलकर उठ जाइए के बाद पैसा मिली। हम कहन बलकर उठ जाई तो हम के लगे जा बाबा कुछ आधार है कि हम केहू के लगे रोक तो सुना जाई। कहीं के बहुत ज़्यादा करोगे तो हम थाना में बंद कर देंगे। को कहीं से टीआई साहब कहीं कोतवाली के टीआई नहीं को दरोगा साहब को पता नहीं कि का उनका नाम नहीं जाने। टीआई साहब नहीं कहीं दरोगा साहब कहीं फिर बाद में गई कोतवाली के जी दरोगा कह दिया में जी। अब नहीं जानी कि उनका नाम का है। हाँ, दरोगा बताएं। ठीक है, मतलब अपना से पुलिस ये कहिस कि ज्यादा तू पचे नेतागिरी करबे। हाँ, तो बेड़ी दे वो बलकर बेच के घर बनवा हुआ तू पचे। हाँ, बलकर ना उठवा ले हम आज कुछ नहीं कह सकते। ऐसे कलेक्टर दादा के लगे आन के कुछ आवाज सुनवाई होती तो ठीक है, नहीं दबा मर्जी कौनो गरीबन का सुनवाई नहीं है। कौन दिन का कह रहे हैं जब तहसीलदार पहुँचे रहे पुलिस वाले पहुँचे रहे थे? पुलिस वाले कुछ नहीं कहीं, तहसीलदार दादा गी कहीं कि हम 3 दिन का मोहलत मांगे, तीसरे दिन हम तो का अपने से सहायता दे। आवाज जैला है अब अगान नहीं तहसीलदार साहब के लगे आवाज जैला है। कलेक्टर साहब अभी तक तो कुछ नहीं मिली। नहीं कुछ नहीं मिला, कौनो सुनवाई नहीं आए। आज कहूँ गाड़ी न उठा थोड़े भले आए हम तो। चलिए यह हाल है, गाड़ी अपना बच्चे रोके ऐसे है काहे कि अपना बच्चे गरीब हैं और अपना बच्चन का लागत है कि काहे कि प्रशासन के बाद के कौनो बहुत ज़्यादा गारंटी नहीं रहती है कि आखिर होई का जो कहे हैं वो का अपने बात में कायम रहा थे या नहीं, ये भरोसा नहीं आए। ऐसे अपना बच्चे बेबे गाड़ी रोका थे वह बलकर का रोकी के सोचल लागे कि अपना बच्चन के कैसों के घर निर्मित हो जाए। काहे कि जो में हालात है अब सोची गर्मी के वक्त है, छोट लड़का के घरे में लू चल रही है, पूरा घर आसियाना टूट चुका है, पूरा बिखर चुका है। हालात यह कि वह घर इतना कमज़ोर हो चुका है कि कबो गिर सकता है, किंतु शासन प्रशासन का फ़र्क नहीं पड़े। काहे कि अभी ही बच्चे जिंदा है, शायद कल यदि इन्हों के भगवान न करे कि कबो कुछ होए और यदि हमें होता है कि इनकर जान चली जाती तो सारा सलगा प्रशासन सीधी को पहुँच जाई और इतना ही तो ऐसी बन जाई कि लगी कि इनका बिल्कुल हाथ में उठाए ले ही और लई के बागे लगे हैं। किंतु अबे जब तक जिंदा है तब तक इनका को दिखाइया नहीं है, को फिक्र करैया नहीं। हमारे साथ तारा जी हैं, तारा जी के ओहू दिन अपना का हम जो है बयान सुनाए रहन, अपना बताए नहीं कि 2 छोट लड़का हैं, इनकर पालन पोषण करे कि इनके ऊपर जिम्मेदारी है। अपना जो है विधवा हैं, अपना के पति नहीं आई, यह घर इनकर सबसे बड़ा सहारा रहा। ओहू का जो है बलकर के द्वारा तोड़ दीनगा, तबाह कर दीनगा। यह बताई कि जो है का अपना के साथ भरा और अब का लागत का है कि का
कुछ मदद मिली या फिर सिर्फ हवाई है ये आए काहे कहन? हम तारा जायसवाल बोली है। हम घर के गार्जियन रहन और हमारे छोट छोट बच्चियाँ हैं, एक 5 साल की, एक 3 साल की। और हमारा घर छिल गया, पूरा सहारा ख़त्म हो चुका है। और कल थाना में गए, मनोज सोनी जो टीआई साहब हैं उनसे बात करन जाएके कि साहब हम अब कहाँ रही, 2 ठिबिटिया लगे 2 राती हम बाहर काटी दीन बगारे में और कौनो मेरे से हमारा सुनवाई नहीं भाई। तो कलेक्टर साहब वो कहा था, का नाम है, टीआई साहब कहा था कि गाड़ी छीनबे तो हम तो होकर डाल देव जेल में, वो जेल में जाके सड़बे तुम। जी हमारे साहब कहाँ सुनवाई नहीं है। को कहीं सब टीआई कहीं टीआई साहब मनोज सोनी। जी कै बजे गए रहन अपना? ये गए रहन सुबेरे 8 बजे से गए और 1 बजे जाए के मिले हैं वो। जी ना हमारा कोनो रिपोर्ट लिखिन, ना हमारा कोनो कुछ करिन। बस यहाँ हम कहन कि कुछ तो लिख के कोनो कागज हमका मिल जाए कि हमका कोनो जानकारी कुछ हो, 2 पैसों के धार मिल जाए कि हमका जानकारी हो जाए कि कुछ मिली कि ना मिली। हमारे मेहनत की कमाई सब खत्म हो चुका है, बस तो होगा। कहा था गाड़ी न उचबाबे देवे तो हम तो होकर जेल में भेज देव, वहीं जाके सड़बे जाए के। अपना बच्चे गाड़ी काहे रोके लगे? गाड़ी हम ये रोके साहब कि हम बेसहारा हैं। 2 ठिबिटिया लगे कल दिन भर हम वहाँ बैठे रहन, कोतवाली में सुनवाई नहीं है। भूखे प्यासे आज घाम में बिटिया बैठाए के आन है। यदि गाड़ी चली जाई न हमारे कोर्ट लड़े के हुआ है, न कुछ करेंगे, न हमारे पास नमक रोटी खाएगा जर नहीं है, तो हम कहाँ जाब कोर्ट कचहरी करें। कल कसर गरी नहीं उठवावे दहन, कहीं के गाड़ी काहे छींदा था, हम कल मालिक के बलवा दी, कुछ सहारा हमका पचन का दे दे ना ओकर हम गाड़ी छींदे चाही ना हम खड़ी है तो हमका पचन का खुदा डरी है। ओके अंदर वाला हाथ पड़ी है, माने कुट्टा 2 किलो के कुट्टा पड़ा है ओके मूड़े के जौन ख़त्म भी हैं जयसवाल, तो उनके मूड़े के कुट्टा 2 किलो के वहीं अंदर है। बसात है, गंधात है, चाहे तो गाड़ी उठ जाए, लेकिन सहारा के बिना मिले गाड़ी ना उठ। हम ये चाहते कि कुछ हम दे दें, मालिक आ जाए, कुछ ओके जौन जान समझ पड़े तउन दे दे। हम ज़्यादा वो नहीं प्रयास करें, लेकिन कोनो सुनवाई नहीं होता, नहीं वो नहीं संतुष्टि आए, न मालिक के न कुछ कहा तो नहीं। मालिक ना आई, गाड़ी जाई वहाँ थाना में जाई, बीमा कंपनी दे जाए, बीमा कंपनी से हम कहाँ हेरब सर, हमारे कुछ नहीं। तौर पर गरीब परिवार है और यह पूरी तरह से पीड़ित परिवार है, अपना रोए रही हैं, दुखी हैं, अपना देख सकी थे कि यह दर्द है। तो यह दर्द हुआ मेहनत के कमाई के है, जौने से एक आसियाना बनाए रहे, कुछ पर्दा बनाए रहे, जौने से लड़का बच्चन का रखी के पाल सकर रही और पाले के साथ साथ उनका जीवन यापन चल रहा। किंतु सोची कुदरत के ऐसा कहर और वह बलकर के ऐसा कहर कि पूरा घर तबाह कर दीस, निस्त नाबूद कर दीस। प्रशासन पहुंचा, खूब भरोसा देवाइस, ढाढ़स बधाइस कि हम तो मदद करब, रुक जा, कोनो दिक्कत न हुई। जब चक्का जाम रहा, अब चक्का जाम खुल गया, सलगी व्यवस्था उठे बहाल हो गई, तब अपना पचे खुद ले कागज भागे लागे, इनकर को दिखैया नहीं, को सुनवैया नहीं, तो अपना समझ सकी थे। तो अपना का चाहित का है सर, वही बलकर के नीचे तो ना बिटिया हम जान दे दे, अपने खत्म हो जाओ घर जैसा हमारे नुकसान। मामा के घर बनाई के छाए बनाई के दे दे का शासन प्रशासन ने जान अपन दे दे, बलकर के नीचे अपनी बिटिया के जान देवा दे बस। पर अब देखिए जो दुख है, बताई जाए कहाँ आदमी, दुख जो है वह दुख के भरपाई तो नहीं की जा सके। किंतु सबसे बड़ी बात कि प्रशासन का यहीं से नियुक्त किन गा है कि या जो लोग हैं इनका कुछ राहत तो दीन जाए, बहुत नहीं तो कुछ राहत दीन जाए, जिन जौने से यूँ ज़िंदगी अपन जी सकें, उसका निर्वाह कर सकें। किंतु हालात यह है कि अब प्रशासन सिर्फ और सिर्फ इनका महज एक आम मतलब कहा जाए भीड़ के हिस्सा समझता है। कहे कि जौने दिन यह घटना होती हो दिना तक खूब अपना बच्चन से बातचीत की जाती है, अपना का खूब आश्वासन दी जाते, किंतु ओके बाद फिर सीधे तौर पर प्रशासन बिसर गया। और बिसरे के बाद अब सोची कि थाना प्रभारी मनोज सोनी उनके द्वारा गैर जिम्मेदाराना या विधवा महिला से बयान दी जाते, कहा जाता है साफ साफ कि 2 बिटिया वो अपना खुद गई रही, तो उनसे कहा जाता है कि ज़्यादा तू बच्चे बतावे तो कपचन का बेड़ी दे, या कहूँ बात यह है कैसा बेड़ी दे ही का उनका राज चलत है। कानून के यदि राज है तो इनका न्याय दे, इनकर भरपाई करें, नहीं था खुलेआम अपना कह रही हैं कि हमहू पचन का बलकर के नीचे जो है डार के मारी दें। तो अपन बहुत ख्याल रखब और खुद सोची कि आखिर यह परिवार की का गलती है। यदि मांग की जा रही है जायज़, तो आखिर वह जायज़ मांग के प्रशासन सुनवाई कहीं नहीं करेगा। धन्यवाद, प्रणाम।